हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जीओसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, सेटजफ रूल, जिसे कई बार हम जैक्सफ रूल भी बोल देते हैं और कई बार जेट रूल भी बोल देते हैं। इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट रूल और भी करवा चुका हूं मैं, मार्कोनिकसॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकसॉफ रूल। ये तीन रूल अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रीजनिंग में या फिर जब आपको एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं एक ही रिएक्शन से, तो वहां पे इस्तेमाल होते हैं। इसका एक थोड़ा सा अपोजिट भी है, हॉफमैन। जब हम रिएक्शन करते हैं हॉफमैन रूल भी आता है, जो अपोजिट टू द सेटजफ रूल चलता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। आज हम बात करेंगे सेटजफ रूल की। सेटजफ रूल की जरूरत बेसिकली कब पड़ती है स्टूडेंट? जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, या फिर हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे पास अगर पॉसिबिलिटी होती है मोर देन वन एल्कीन प्रोडक्ट बनने की, तो हमें कैसे पता चलेगा विच इज मेजर प्रोडक्ट, कि एल्कीन जो दो या दो से ज्यादा बनते हैं उनमें से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसको जब हम जानना चाहते हैं, देन वी रिक्वायर सेटजफ रूल। मोस्टली सेटजफ रूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं छोटे से मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिया है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और उसके जब मैं एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा। बीटा एलिमिनेशन आप सबने पहले ही पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी सीख लीजिए। जहां फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा। इससे नेक्स्ट पोजीशन क्या हो गई, बीटा, और ये भी क्या है, बीटा। If there is more than 2 beta, different type of beta hydrogen, then there is a formation of different type of alkene। और फिर हमें जरूरत पड़ती है कि उनमें से कौन सा मोर स्टेबल एल्कीन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये वाला बीट हाइड्रोजन जो है ये प्राइमरी का हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो कार्बन है सेकेंडरी है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा वो सेकेंडरी है। तो दो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन आ गए, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप के बनेंगे। मैं CH3 को थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं ये, और यहाँ पे CH2 इस वाले हाइड्रोजन को खोल के लिख देते हैं ऐसे। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि होता क्या है। जैसे OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा स्टूडेंट, जाएगा H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट करेगा बीटा पोजीशन पे जो है, यहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बन गया, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट दें कार्बन पे, यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। और आप कहेंगे यहाँ से Br नेगेटिव बाहर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आप सोचिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं इसे पाथ ए मान लेता हूं, तो ए के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट 1 इन। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल गया स्टूडेंट वो क्या बन गया, ब्यूट 1। अब हम सेकंड मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला OH नेगेटिव जरूरी है कि इस वाले हाइड्रोजन को ही एलिमिनेट करे, वो इस वाले बीटा हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट कर सकता है। यस, व्हाट हैपन, देखिए ये OH नेगेटिव गया इसके पास, यहां से इसने क्या किया, OH नेगेटिव H वाटर निकल गया, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां गए, यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और Br नेगेटिव भैया जी बाहर। और अगर ऐसा होता है स्टूडेंट, तब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं पाथ बी मान लेता हूं, बी के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज ब्यूट 2 इन। तो आपने क्या देखा कि मेरे पास एक से ज्यादा एल्कीन आ गई। अब बात ये होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, अगर मोर देन 1 2 3 बन रहा है, तो उसमें मेजर तो एक ही होगा। इसमें मेजर या तो ये होगा या ये होगा। तो विच इज मेजर प्रोडक्ट, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर वाई, सर ऐसा क्यों है कि ये माइनर है ये मेजर है। देन वी से वी यूज सेटजफ रूल। अब सेटजफ रूल डिफाइन करने को कहूं तो सेटजफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेटजफ रूल, दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल which is highly substituted, which is highly substituted। मगर ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि आपने क्या ध्यान रखना है। तो हम कहते हैं दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल विच हैव, बिल्कुल सिंपल सा रूल बता रहा हूं स्टूडेंट, विच हैव
lesser number of hydrogen along the double bond, यानी जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड, अब क्या करना है, बिल्कुल आसान सी टेक्निक बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जहां डबल बॉन्ड है उसे सर्कल कर लो, यहां पे भी डबल बॉन्ड को क्या कर लो, सर्कल कर लो, ये कर लिया हमने। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तो आप कहेंगे सर एक और एक दो हैं, यहां कितने हैं, एक और दो तीन है, तो कम किसके पास है, इसके पास है, इसलिए ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेजर इसी को क्यों कह रहे हैं, तो स्टूडेंट अभी मैंने पिछली वीडियो डाली है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो वहां पे मैंने इसकी एप्लीकेशन में आपको समझाया है कि कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन करता है। वैसे मैं यहाँ पे रफली थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूँ तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अब क्या हो गया नेक्स्ट हमारा अल्फा, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके दो हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मगर अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसके पास 6 अल्फा होने की वजह से 6 हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से भी ये क्या है मोर स्टेबल है। ये नहीं कि सेंटर ने कह दिया और हमने मान लिया, कोई लॉजिक है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। और ज्यादा डिटेल में आपको अगर ये पॉइंट समझना है स्टूडेंट तो आप मेरी हाइपर कंजुगेशन की वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप जीओसी में से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो बाकी हमने रिएक्शन लिखी है उनको कैसे फटाफट सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं थोड़ा सा रब करूंगा। देखिए स्टूडेंट अब क्या हम बात फटाफट में सीखेंगे कि कैसे हम सेट रूल का इस्तेमाल करके, ये आपको पेपर में डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में रिएक्शंस आती हैं, कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव द मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल क्विक हरी अप। देखिए अब आपके पास ये रिएक्शन है, काफी डिफरेंट टाइप के मैंने दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये जो कार्बन है स्टूडेंट इसको हम कहेंगे अल्फा, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या हो गया बीटा, ये भी क्या हो गया बीटा, और ये भी क्या हो गया बीटा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब इस रिएक्शन में 3 एल्कीन फॉर्मेशन होगी। अब कैसे होगी, 1 बाय 1 करते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो अगर हम A के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं, अगर ये OH और इसका OH जाता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो स्टूडेंट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। तो अब ये ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले AH और इस वाले OH को लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब ये हो सकता है आप कहेंगे सर ये वाला हाइट बीटा क्यों दिया, ये भी जा सकता है, मैं कहूंगा यस। अगर ये H और ये OH जाएगा तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहाँ पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, हम इसे B ले लेते हैं, वो क्या बनेगा CH3C H CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब आप कहेंगे सर ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे ले लेते हैं पाथ C, अगर ये वाला हाइड्रोजन और ये बच गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या है CH3 CH2 CH3। तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट बन गए। फिर वही क्वेश्चन अराइज हो गया कि विच इज मेजर प्रोडक्ट, इनमें से मेजर कौन है। तो अभी स्टूडेंट मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, डबल बॉन्ड को हम क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं और देखते हैं कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, आप कहेंगे सर कोई नहीं है, तो ये मेजर, ये सबसे मेजर हो गया हाईली। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है, यानी सेकंड नंबर पे जो स्टेबल आएगा वो ये आएगा, सेकंड मेजर। और सबसे लेस स्टेबल जो होगा, माइनर होगा बिल्कुल, वो कौन सा होगा, ये। इसके बाद 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके बाद 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड चलो, इसके पास कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप बहुत ही आराम से बड़ी जल्दी सीख सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर ये रिएक्शन दी जाए और आपको कहा जाए कि इसका डिहाइड्रेशन करिए एसिडिक मीडियम में, तो आप कहेंगे दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, सेकंड ये, और सबसे लास्ट में कौन होगा, ये। तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। फटाफट आप अपनी कॉपी पेन उठा के जितनी रिएक्शंस मैंने दे रखी हैं उनको फटाफट आप खुद कर लीजिए, ताकि जब मैं लिखूं तो आपका आंसर हो और आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई मेरे को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
अब अपनी कॉपी पेन लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स। अब इसको अगर करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिए। ये मेरा फंक्शन हो, ये अल्फा हो गया, अब ये बीटा और ये बीटा, ये भी CH3 है। तो अब क्या बनेगा, अगर ये Br और यहां से H गया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा स्टूडेंट क्या बनेगा, ये। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आप कहेंगे सर ये वाला Br और यहाँ पे जो CH3 है इसका H तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH2। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको खोल देते हैं, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड जहां यहाँ कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो इस वाले डबल बॉन्ड के पास 2 हाइड्रोजन है, मगर इस वाले डबल बॉन्ड की बात करें, एक हाइड्रोजन यहाँ है केवल, और कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मेजर कौन सा हो गया, जहां लेस है, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह यहां बात करें स्टूडेंट, ये वाला OH है, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ठीक है ना, और ये भी बीटा। ये मेरे ख्याल से सेम रिपीट उसी टाइप का रिपीट हो गया जैसे भी हमने किया। तो 3 टाइप के यहाँ पे बन रहे हैं, तो आप सेम वही आप टेक्निक लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, CH3C, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाता है डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3, ये CH3 और यहाँ पे CH3। एक तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। दूसरा आप कहेंगे सर यही गया तो CH3CH, CH3C, डबल बॉन्ड CH2, CH3, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये गया, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये दोनों क्या है, सेम बीटा हाइड्रोजन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड बना दो या यहाँ पे। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके बने हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के अलोंग सर्कल कर दीजिए, इसके पास कोई नहीं है मेजर, तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट आप इसकी। तो यहां से आप फटाफट समझ सकते हैं कि क्या रिएक्शन है। उधर जगह करना है, मैं रिएक्शन को बैक इधर लिख रहा हूं। अब अगर ये रिएक्टेंट है तो क्या होगा, अब मैंने इसकी रिएक्शन की H3PO4 एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कर दी। अब ये OH है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 टाइप ऑफ एल्कीन। क्या, एक तो डबल बॉन्ड इधर बन सकता है ये, और यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल। और फिर आप कहेंगे सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है ये वाला, ये चला जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3, बस ये प्रोडक्ट बन जाए। अब देखिए दोनों में से मेजर कौन है स्टूडेंट, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मगर इसकी बात करें तो केवल एक ही हाइड्रोजन है। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, सेम वही Cl है, इसे अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, 2 टाइप के बीटा है। यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH, डबल बॉन्ड C, CH3, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, CH3CH2C, डबल बॉन्ड CH2CH3। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब फिर वही काम, डबल बॉन्ड के अलोंग सर्कल कर लीजिए। तो इसके बाद एक हाइड्रोजन है, इसके बाद 2 है, इसलिए जो मैंने पहले बनाया है वो क्या है, आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको जाने वाला हूं। जो लास्ट रिएक्शन है उसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और ज्यादा। देखिए स्टूडेंट, अब जो लास्ट रिएक्शन है थोड़ा सा मैं हटके इसमें आपको डिटेल्स कहूंगा कि अगर, क्योंकि एल्कीन की जब प्रेपरेशन होती है तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस। और अगर आपके रिएक्शन में सिस और ट्रांस दोनों आ जाएं तो हम क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, तो यहीं से हाइड्रोजन जाएगा। इस बीटा के पास हाइड्रोजन है नहीं कि यहां से जाए, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मगर जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में बनेगा। तो मेरे पास 2, अगर सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। जैसे C डबल बॉन्ड C, अब ये वाला H और ये वाला B गया, इसके पास एक H है, यहाँ पे H लगा दिया, इसके पास भी एक H है और एक क्या है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे इंजीनियरिंग क्या देते हैं ये। एक तो पॉसिबिलिटी ये है इस तरह से बनाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, प्लस में हम क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड C। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये। तो हमें पता है जब एडजेसेंट ग्रुप सेम हो तो हम उसे सिस बोलते हैं, और अगर डायगोनली सेम हो तो हम उसे ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर सिस और ट्रांस आ जाए तब हम किसे मेजर कहेंगे। तो सर्जफ रूल क्या कहता है, ट्रांस इज ऑलवेज
मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइव, ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं जो दो बल्की ग्रुप है वो एक दूसरे से अवे हैं, मगर यहाँ पे दो बल्की ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो स्टीरिक इंटरेंस यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिस क्या होता है, लेस स्टेबल, और ट्रांस क्या होता है, मोर स्टेबल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सेटजफ रूल काफी डिटेल में विद डिफरेंट एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह सेटजफ रूल समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और न्यू व्यूअर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट और वीडियो जीओसी से रिलेटेड आपको डालता रहूंगा, और आपको जो भी टॉपिक लगता है कि केमिस्ट्री में +1 में या बेसिक जीओसी में आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको आपके लिए पहले भी बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।